हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ गई हूँ बेटा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल आई होप कल वाली वीडियो सबको पसंद आई होगी, है ना। कल जब हमने बेटा बात की थी लास्ट हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। कल हमने टाइप्स के बारे में बात कर ली थी बेटा। आज हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? ग्लैंड्स के बारे में। सो ग्लैंड्स को आप दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। अगेन बेटा कोई ना कोई बेसिस तो ज़रूर होगा डिवीज़न का जो बेसिस है बेटा वो क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, कि कितने सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास यदि एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल है मतलब यूनिसेलुलर ग्लैंड हो जाएगा। और एक से ज़्यादा है यानी कौन सा ग्लैंड हो गया बेटा? मल्टी सेलुलर। यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा? सिंगल सेल will act as a single cell will act as a gland। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? मल्टीपल सेल्स होंगे बेटा, एक ही ग्लैंड में मल्टीपल सेल्स होंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा नीट में, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। किससे आता है बेटा? एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। सिंगल सेल, इसका एग्जाम्पल कौन है बेटा? आपके गॉबलेट सेल्स। क्या है बेटा? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का मेन काम होता है बेटा म्यूकस प्रोड्यूस करना। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्या है हमारे पास? मल्टीपल सेल्स यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसका बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड। क्या एग्जाम्पल है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा। और ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो रिपीट मोड पे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या सबको इतना क्लियर है? यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल काम करेगा पूरे ग्लैंड की तरह, जैसे आपका गॉबलेट सेल हो गया। और यहाँ पे बेटा क्या है? बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए मैंने कहा था ग्लैंड्स बेशक हैं ऐसे, लेकिन आप इनको बहुत अलग अलग बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी आपने किस पे किया? नंबर ऑफ बेसिस पे। अभी मैं इन ग्लैंड्स को बेटा और 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकती हूँ। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, नॉट नेचर के बेसिस पे भी कर सकते हैं एक्चुअली हम। ऑन द मेथड ऑफ सिक्रीशन। क्या है बेटा? ऑन द मेथड ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं आप बेटा? देखिए सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आता है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर कौन सा ग्लैंड आता है बेटा हमारे पास? एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आता है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और फिर कौन सा आता है बेटा? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या आता है बेटा? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? ग्लैंड्स दैट यूज डक्ट्स और ट्यूब्स टू reach their टारगेट साइट। यानी जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन निकलेगा, आप उसके लिए इसका जो भी सिक्रीशन होगा वो सिक्रीशन यूज़ करेगा बेटा। किसको यूज़ करेगा? डक्ट्स एंड ट्यूब्स को, ताकि वो अपने टारगेट साइट तक पहुंच पाए। आई होप आई एम क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है बेटा? जैसे अगेन सलाइवरी ग्लैंड, है ना। क्या एग्जाम्पल आएगा बेटा? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है बेटा? सलाइवा। और ये किसकी हेल्प ले रहा है बेटा? सलाइवरी डक्ट की हेल्प ले रहा है। किसकी हेल्प ले रहा है बेटा? सलाइवरी डक्ट की हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं बेटा एग्जाम्पल। इसमें स्वेट हो गया, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। वो सब किस में आ जाएंगे बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। आपका मिल्क हो गया, म्यूकस हो गया, ईयर वैक्स हो गया, ये सब जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेटा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन के एग्जाम्पल हैं। फिर क्या है बेटा हमारे पास? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है हमारे पास? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये वो ग्लैंड्स हैं बेटा दैट डू नॉट यूज़ डक्ट्स और ट्यूब्स। यानी एक और बात बोल सकते हो, दे डू नॉट रिक्वायर क्या नहीं रिक्वायर्ड है बेटा? उनको डक्ट्स या ट्यूब्स रिक्वायर नहीं है।
क्या ये बात क्लियर है? इनको डक्ट्स या ट्यूब की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड दे पोर देयर secretion डायरेक्टली इनटू ब्लड। क्या हो जाएगा बेटा? दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। इसका एग्जाम्पल बेटा कोई बता सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स, तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, इन सब का बेटा जितना भी डिस्क्रिप्शन है, मैं एक एक ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन बेटा, आपका हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है बेटा मैं दूंगी आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, इसी सीरीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है बेटा? कॉम्पोजिट ग्लैंड। क्या नाम है बेटा इनका? कॉम्पोजिट ग्लैंड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा? पैनक्रियाज। क्या एग्जाम्पल है बेटा इसका? पैनक्रियाज। देखिए यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बेटा, सपोज़ ये आपके यहाँ से ईसोफेगस आ रही है, ईसोफेगस के बाद ये यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है आपका? ये क्या हो गया आपका? स्टमक हो गया, ठीक है। इस स्टमक के थोड़ा सा पीछे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ कहीं एक लीफ लाइक ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हमने क्या बोला है बेटा? पैनक्रियाज। क्या बोला है? पैनक्रियाज। सो ये जो पैनक्रियाज है बेटा, एक्चुअल में दोनों मोड यूज़ कर रहा है। कैसे? ये एक्सोक्राइन भी है, ये क्या है बेटा? एक्सोक्राइन भी है, और ये क्या है बेटा? एंडोक्राइन भी है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है बेटा? कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है बेटा? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। आओ देखो एक बार कैसे है, यहाँ देखो एक बार इसके एक्सोक्राइन नेचर की बात करेंगे बेटा इधर, और इधर बात करेंगे इसके एंडोक्राइन नेचर की, ठीक है। सो हाउ इट इज़ एंडोक्राइन, ठीक है। देखिए फटाफट, क्या इतना समझ आया सभी को? एक्सोक्राइन देखिए, एक्सोक्राइन क्यों है बेटा? क्योंकि पैनक्रियाज से निकल रहा है पैनक्रिएटिक जूस। क्या निकल रहा है बेटा? पैनक्रिएटिक जूस। और ये जो पैनक्रिएटिक जूस निकल रहा है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक कौन लेके जा रहा है बेटा? पैनक्रिएटिक डक्ट। कौन लेके जा रहा है बेटा? पैनक्रिएटिक डक्ट लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास? यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है मेरे पास? एंडोक्राइन नेचर एक्चुअली। यहाँ तो समझ आ गया, डक्ट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा? इसके पास कुछ सेल्स हैं, जैसे कि अल्फा सेल्स, और कौन से सेल्स हैं बेटा? बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स, बहुत तरह के सेल्स हैं। अब ये जो अल्फा सेल्स हैं बेटा, ये ग्लूकागन रिलीज़ करते हैं, और ये बीटा सेल्स जो हैं बेटा, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं बेटा। क्या रिलीज़ करते हैं? इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं बेटा, इनका सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ हो रहा है? ब्लड में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये वाला नेचर, कि ये एंडोक्राइन है। ये क्या है बेटा? एंडोक्राइन है। और ये वाला जो नेचर है बेटा, डक्ट यूज़ करने वाला, ये क्या बता रहा है बेटा? कि ये एक्सोक्राइन है। ये क्या है बेटा? एक्सोक्राइन है। इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोल रहे हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या ये सभी को क्लियर है? या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा कॉम्पोजिट ग्लैंड। क्या बोल सकते हो बेटा? कॉम्पोजिट ग्लैंड। दूसरा इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या बोल सकते हो बेटा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। कोई है ऐसा जिसको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ बेटा कमेंट्स में मेरे को बता देना। आपने दोनों टाइप्स में इसको डिवाइड कर लिया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमें एपिथेलियम पढ़ना है दैट इज़ कंपाउंड एपिथेलियम। क्या है बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम। क्या पढ़ना है बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ना है हमें, ठीक है। चल कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ो तो ज़रा बेटा एक बार। क्या जानते हैं आप कंपाउंड एपिथेलियम बेटा, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे बेटा? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। और बेटा जब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल हैं तो मेन काम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटेक्शन। मेन काम क्या हो जाएगा बेटा? अगर आप फंक्शन की बात करो बेटा तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट? किससे प्रोटेक्शन दोगे आप? आपकी बॉडी में बेटा केमिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, उससे भी प्रोटेक्शन देंगे, या तो बेटा क्या हो सकता है? मैकेनिकल स्ट्रेस। क्या हो सकता है बेटा? मैकेनिकल स्ट्रेस। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? चलें आगे। अब देखिए ये तो हो गया बेटा इसका फंक्शन। अब बात करेंगे बेटा किसकी? हम लोकेशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? हम लोकेशन की बात करेंगे।
ये बेटा आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है। कहाँ है बताओ स्ट्रेस ज़्यादा बेटा? बकल कैविटी में है बेटा, वजाइना में है, फेरिंग्स में है पुत्र, ठीक है। और कहाँ है बेटा? पेनक्रिएटिक डक्ट्स में है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये सब किस में आ जाएंगे? कंपाउंड एपिथेलियम में। ये बात बेटा सब नोट करना, ये एनसीईआरटी की फेवरेट लाइन है बेटा और फेवरेट क्वेश्चन है। इट हैज़ लिमिटेड रोल, क्या है बेटा? इसका लिमिटेड रोल है किस में? लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है बेटा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका लिमिटेड रोल है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा बेटा। अगेन जिसको नहीं आया है वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दे। कंपाउंड एपिथेलियम में बेटा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको अपना कंपाउंड एपिथेलियम, दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा लेयर्स हैं सेल की, ज़्यादा लेयर सेल्स के हैं बेटा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? मल्टीपल लेयर्स। क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? मल्टीपल लेयर। और मल्टीपल लेयर है बेटा तो अगेन मेन काम क्या है बेटा? प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे कोई Z+ सिक्योरिटी लेता है ना, तो बताओ वहाँ पे बॉडीगार्ड्स की सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, बहुत सारे होते हैं बॉडीगार्ड्स? बताओ बहुत सारे होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मिला बेटा हमें? यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? प्रोटेक्शन मिल रहा है बहुत सारा, किससे? कंपाउंड एपिथेलियम से, ठीक है। आई होप ये भी सबको समझ आया होगा बेटा। पुत्र अगेन मैं सबको बेटा एक कंफर्ट जोन के साथ बता रही हूँ, ठीक है। अपना टीचर समझ के, अपना मेंटर समझ के आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक एक कमेंट देखती हूँ, मैं एक एक कमेंट का ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक बेटा जो एसोसिएटेड है हमारा एपिथेलियल टिश्यू के पास, वो है बेटा सेल्यूलर जंक्शंस। क्या है बेटा? सेल्यूलर जंक्शंस, ठीक है। सेल्यूलर जंक्शंस हैं बेटा, क्या हैं? सेल्यूलर जंक्शंस। देखिए 3 तरह के जंक्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेटा टाइट जंक्शन। सबसे पहला क्या है बेटा हमारे पास? टाइट जंक्शन। दूसरा जंक्शन कौन सा है बेटा हमारे पास? अडहेरिंग जंक्शन। दूसरा जंक्शन कौन सा है बेटा मेरे पास? अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा मेरे पास क्या है यहाँ पे? क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पे? मेरे पास है बेटा गैप जंक्शन। क्या है बेटा मेरे पास? गैप जंक्शन, ठीक है। चलिए फर्स्ट उसमें चलते हैं बेटा। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? ए पार्ट टाइट जंक्शन आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है मेरे पास? टाइट जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन के बारे में बताइए तो ज़रा, टाइट जंक्शन के बारे में क्या जानते हैं बेटा? टाइट जंक्शन बहुत टाइट है बेटा, सेल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम है बेटा, और स्पेस बहुत कम है तो इनका मेन काम क्या होगा बेटा? दे विल प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। भाई जो ढक्कन टाइट बंद होता है, क्या उस बॉटल में से कभी पानी गिरता है क्या? नहीं ना। तो यानी ये भी क्या करेंगे बेटा? लीकेज को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। टाइट जंक्शन से समझ आया। एग्जाम्पल्स बेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके जितने भी ये रीनल ट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स हो गए, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया बेटा, ठीक है। इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? टाइट जंक्शन। क्या देखने को मिलेगा बेटा? टाइट जंक्शन। फिर क्या है बेटा हमारे पास? अडहेरिंग जंक्शन। क्या है बेटा हमारे पास? अडहेरिंग जंक्शंस। अडहेरिंग जंक्शंस की बात करें बेटा, अडहेर जो वर्ड होता है इंग्लिश का वर्ड है ना, इतनी इंग्लिश हम सबको आती है। अडहेरिंग मतलब जॉइन, टू जॉइन, यानी ये वो जंक्शन होंगे बेटा जो सेल्स को आपस में जॉइन करने में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करने में बेटा? जॉइन करने में हेल्प करेंगे। और अगर जॉइन कर रहे हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे? ये सीमेंटिंग का फंक्शन करेंगे। इनका मेन काम क्या होगा बेटा? सीमेंटिंग। जैसे 2 ईंटों के बीच को, 2 ईंटों को कौन जोड़ता है? सीमेंट। ऐसे ही मान लो 2 सेल्स हैं यहाँ पे, ये 2 सेल्स हैं, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा? अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो इनका काम क्या है बेटा? सीमेंटिंग या जॉइनिंग डिफरेंट सेल्स, सेल्स को जॉइन करने का काम करेंगे बेटा। थर्ड क्या है बेटा हमारे पास? गैप जंक्शंस। क्या है बेटा हमारे पास? गैप जंक्शंस, ठीक है। गैप जंक्शंस में क्या होता है बेटा? गैप जंक्शंस में मेन चीज़ ये है, इनका मेन काम होता है बेटा कम्युनिकेशन में। किस में बेटा? कम्युनिकेशन।
कि सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है बेटा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको कार्डियक मसल्स में देखने को मिलता है। कार्डियक मसल्स में आपको एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बेटा देखने को मिलता है, जिसको आप बोलते हो बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हो बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है बेटा, इसका मेन काम है कि हार्ट के जितने भी सेल्स हैं उनको बेटा सिग्नल दे। क्या दे? सिग्नल दे। और वो सिग्नल ये है बेटा कि वो सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो वहाँ पे आपको कौन सा जंक्शन मिलेगा बेटा? गैप जंक्शन। क्या मिलेगा बेटा? गैप जंक्शन। इवन ये जंक्शन बेटा कुछ आयंस को ट्रांसफ़र कराने का भी काम करते हैं बेटा। ट्रांसफर्स ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, वाटर, ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और आयंस बेटा दोनों हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं एंड समटाइम्स ये बेटा बिग भी हो सकते हैं। और ये बेटा आपके NCERT की लाइन है बेटा, इसीलिए गलती मत कर देना कि बड़े मॉलिक्यूल्स का तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। ठीक है। एंड हेयर वी आर एंडिंग विद एपिथेलियल टिश्यू। आई होप ये सबको समझ आया होगा बेटा। प्लीज़ इसको देखिए, पूरा देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक प्यारी सी वीडियो के साथ, और उसमें हम शुरू करेंगे बेटा कनेक्टिव टिश्यू। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।